नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। आर्थिक जगत की खबरें और सरकार की नीतियां, इन सब के बारे में आप पढ़ते रहते हैं, पर क्या आप समझते हैं कि इनका असर आपकी जेब पर, आपके निवेश पर, आपकी बचत पर क्या पड़ता है? तो इसे ही डिकोड करता है मनी सेंट्रल और इन खबरों को एनालाइज करते हैं मैं और मेरे सहयोगी प्रवीण शर्मा। प्रवीण, वेलकम टू मनी 9 सेंट्रल के स्टूडियो। आज तो अच्छी अच्छी खबरों पर हम बात करने वाले हैं। तो अच्छी खबर ये मिली है कि भाई हमने देखा है कि 5 साल के बाद आम लोग जो हैं अब राहत की सांस ले रहे हैं। सस्ते कर्ज का तोहफा उन्हें मिल गया है। बजट में 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स के दायरे में बाहर करने के सिर्फ 6 दिन बाद ही देश के लाखों कर्जधारकों को आज ऊंची ब्याज दरों पर राहत मिली है। और जब इतना बड़ा फैसला हुआ है तो मनी सेंट्रल में इस खबर पर हमारा फोकस रहने वाला है। आम लोगों को कर्ज पर अब कितनी छूट मिल सकती है, साथ ही में सरकार और कारोबारी जगत को भी ये कदम कितनी राहत पहुंचाने वाला है। एक बड़े झटके बाद इकोनॉमी पटरी पर लौट रही है और इसके कुछ संकेत अब दिखाई देने लगे हैं। ये क्या इसी बात के संकेत दे रहे हैं। साथ ही में एक और जो बोझ है आपकी जेब पर, और वो है जीएसटी का। तो क्या अब जीएसटी पर भी सरकार एक रीथिंक वाली लाइन पर जा रही है? इस पर भी हम फोकस करने वाले हैं। तो 3 बातें, रेट कट यानी आपकी जेब पर जो सीधा असर पड़ रहा है, उस रेट कट का असर आपकी, हमारी और आपकी इकोनॉमी पर कैसा पड़ेगा, और क्या अब हमें जीएसटी के कम होने का इंतजार करना चाहिए, उसे रैशनलाइज होते हुए क्या हम देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे मुख्य खबर, देश के करोड़ों लोगों के लिए बीते 7 दिन जबरदस्त साबित हुए हैं। ये फरवरी जैसे शानदार साबित हो रहा है ऐसा शायद ही कभी हुआ हो, और इससे मैं कहना चाहूंगी कि पावर पैक्ड फैबुलस फरवरी, क्योंकि एक के बाद एक सरकार और रिजर्व बैंक दोनों ही इकोनॉमी और आम लोगों की जेब में पैसा डालने के लिए फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले 1 फरवरी को मिली टैक्स छूट की बड़ी सौगात, और आज एक हफ्ते के अंदर ही आरबीआई गवर्नर अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी में जो है 0.25% का रेट कट देते हैं। संजय मल्होत्रा का ये पहली पॉलिसी थी और उन्होंने आज इसके अनाउंसमेंट के साथ साथ कह दिया कि भाई अब आप कई रेट कट का इंतजार खत्म हो रहा है। ये राहत कितनी बड़ी है, इसे आप ऐसे समझिए कि 5 साल बाद पहली बार देश में ब्याज दरें घटी हैं। इससे पहले मई 2020 में ब्याज दरें को हमने कम होते हुए देखा था। रिजर्व बैंक ने महंगाई और ग्रोथ को लेकर भी अपने अनुमान जारी किए हैं, उन पर भी नजर डालिए। इस साल औसत महंगाई दर 4.8% पर रहने और अगले साल यानी 2025-26 में 4.2% पर रहने का अनुमान दिया गया है। रिजर्व बैंक ने इस साल ग्रोथ को 6.6 रहने और अगले साल 6.7% पर रहने का अनुमान दिया है। तो हमने इकोनॉमिक सर्वे जब आया था उसमें भी हमने यही देखा था कि कहा गया था कि ग्रोथ इस दायरे में रहेगा, और आज आरबीआई गवर्नर ने भी इसी दायरे में ही ग्रोथ को बताया है। FY26 6.7%, FY25 6.6, इस साल 6.6 रहने वाली है, अगले साल भी इसमें बस एक मामूली सी हम बढ़त देखेंगे। लेकिन आज राहत की बात सबसे पहले करते हैं। प्रवीण, रिजर्व बैंक के इस कदम का बहुत समय से इंतजार था। आपने कल के हमारे कॉन्वर्सेशन में कह दिया था कि हम देखने वाले हैं 250 बेसिस पॉइंट का कट, और हो गया। बिल्कुल, जो 0.25% या 0.25% की बात करें तो वो इस लिहाज से तय था क्योंकि जो उसके पीछे पूरा माहौल बना हुआ था, चाहे इकोनॉमी को लेकर देख लें, चाहे बाकी के जो फैक्टर्स इंडिकेटर जो बता रहे थे डिस्ट्रेस के लेके, कंजम्पशन को लेके, उसके बाद ये तय हो गया था कि रेट कट अब आरबीआई इसका इस मौके को चूकने की हैसियत में नहीं है, आरबीआई को ये रेट कट करना पड़ेगा। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या आरबीआई से देरी हुई इस रेट कट को करने में? क्या आरबीआई इस काम को पहले कर सकता था? तो उसका अब वही बात है कि जहाँ पे सरकार जिस तरह से टैक्स में छूट देने की बात है, जहाँ पे सरकार चूक गई पिछले बजट में, जब जुलाई में उसके पास एक मौका था कि वो टैक्स में छूट देती, कुछ और रियायतें देती जिससे आम लोगों की जेब में पैसा आता और कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों बढ़ते, लेकिन सरकार वहाँ नहीं कर पाई। दिसंबर में पिछले जो गवर्नर थे रिजर्व बैंक के, शक्तिकांत दास, वो भी नहीं कर पाए इस काम को। उनसे सरकार की उम्मीद थी कि वो रेट कट करें, लेकिन उन्होंने इस मौके को गंवा दिया। और अब पहली मॉनेटरी पॉलिसी में नए रिजर्व बैंक गवर्नर ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और उन्होंने रेट कट की सौगात दी। एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। हमने जो कैलकुलेशन जो होम लोन के किए, जिसको आपने भी बताया कि 8,000, 10,000 रुपये का 50 लाख रुपए के जो लोन है उस पर बचत हो सकती है, 30 लाख का लोन है तो वहाँ पे लगभग
6,000 रुपये की सालाना की बचत हो सकती है। तो ये पैसा जब मंथली रूप तौर पे अगर हम देखते हैं जेब में जाएगा लोगों के, तो बड़ा फ़ायदा आम लोगों को होने वाला है, ये अब तय है। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसकी हम बात करें जिसमें हमें कैलकुलेशंस बताएं। लेकिन अभी क्या था कि अब ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई थी सरकार और आरबीआई कि इसके अलावा चारा ही नहीं बचा था, ये करना ही था। वो एक और पॉलिसी का इंतजार नहीं कर सकते थे कि चलो इस बार नहीं, क्योंकि अभी अभी इनकम टैक्स में इतनी छूट दी, अब जून में देंगे। हमने बैक टू बैक 2 बड़े फैसले होते हुए देखे, मतलब रास्ते जो थे, मतलब अब कोई चारा ही नहीं बचा था। बिल्कुल। अब और कुछ सरकार को राहत भी मिली, जैसे कि जो हार्वेस्ट की जो बात है, चाहे आलू हो, प्याज हो या टमाटर हो, तीनों की हार्वेस्ट अच्छी है, ये सरकार के लिए राहत की बात थी। रिजर्व बैंक गवर्नर ने भी ये बोला है कि जो इस साल मानसून रहेगा वो भी अच्छा रहने की उम्मीद है। और अभी की जो क्रॉप है गेहूं की, सरसों की या जो दूसरी क्रॉप्स हैं जो रबी सीजन की क्रॉप है, वहाँ पे भी अच्छे उत्पादन की उम्मीद सरकार भी कर रही है और रिजर्व बैंक की भी आस इस बात पे है। इसका मतलब ये है कि अगर फूड इन्फ्लेशन जो कि सीपीआई में एक बड़ा हिस्सा रखती है, तकरीबन 50% का हिस्सा सीपीआई में फूड इन्फ्लेशन का है, खाद्य चीज़ों का है, वहाँ अगर सरकार के हाथ में चीज़ें आ जाती हैं, रिजर्व बैंक के हाथ में चीज़ें आ जाती हैं, तो इसके बाद रेट कट की और सौगात भी मिल सकती है। और जो आरबीआई ने अपना फोरकास्ट दिया है इन्फ्लेशन को लेके, जो आपने अभी बताया 4.2%, और इस साल के लिए एवरेज, इस साल के लिए 4.8% का एवरेज इन्फ्लेशन का जो अनुमान है, उस हिसाब से देखें तो अगले साल कम होती हुई दिखाई दे रही है फूड इन्फ्लेशन जब कम होगी तो आरबीआई के पास एक और लेग रूम मिलेगा कि जहां पे कि वो आपको अगले कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज के डिसीजंस में आपको 0.25% और फिर 0.25% के रेट कट की आपको सौगात दे पाए। ओके, तो महंगाई भी नर्म होती हुई नजर आ रही है, उसमें फूड प्राइसेस एक रोल पैदा करेंगे। और जो अभी खबरें आ रही हैं कि पैदावार अच्छी हो रही है और मॉनसून अच्छी होगी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो महंगाई को काबू पाने में कामयाब होंगे और हो सकता है हमें रेट कट की और भी आने वाले समय में अच्छी खबर मिल सकती है। तो रिजर्व बैंक के फैसले से आम लोगों को आज राहत मिली है, लेकिन एक और मोर्चा ऐसा है जहां से सरकार और देश के कारोबारी जगत को भी रिलीफ मिलती दिख रही है। बीते 1 साल से गिरती खपत और लोगों के खर्च को लेकर जो बेचैनी पैदा हो रही है, वहां अब कुछ उम्मीद और इसके 2 संकेत। कंज्यूमर गुड्स या कह लीजिए एफएमसीजी कंपनियों की सेल्स दिसंबर तिमाही में बढ़ी है और जनवरी में व्हीकल रजिस्ट्रेशन में 1 साल पहले के ऊंचे बेस से इजाफा दिख रहा है। इससे सुस्त पड़ी इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स का संकेत कहा जा रहा है। तो यानी आपके सामने ये नंबर है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन की ग्रोथ देखिए अब थोड़ी सी बेटर होते हुए जनवरी में नजर आ रही है। और इसी तरह एफएमसीजी कंपनियों के भी नंबर्स जो हैं वो थोड़े यहाँ पर पहले के मुकाबले बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है सरकार की अब फिक्र दूर होती हुई दिख रही है? बिल्कुल, ये एक अच्छी खबर है सरकार के लिए, कंपनियों के लिए भी, जो कि एफएमसीजी की या कार कंपनियां, ऑटो कंपनियों की अगर हम बात करें तो वो लंबे वक्त से इस बात को लेकर परेशान थी कि उनके सामने ग्रोथ कैसे आएगी, रिकवरी कैसे होगी, जो अर्बन और रूरल कंजम्पशन को लेके जो एक गैप बना हुआ था वो कैसे होगा। तो जो ओवरऑल ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं या ऑटो रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो वो ओवरऑल नंबर 6.6% पे है। इसमें कार सेल्स का अगर हम देखें, जो पैसेंजर व्हीकल वाली जो कैटेगरी है, वहाँ 15.5% की ग्रोथ जनवरी में रजिस्ट्रेशन में दिखाई दी है। आपको याद होगा कि दिसंबर में ऑटो सेल्स के नंबर भारी भरकम डिस्काउंट के बावजूद कमज़ोर रहे थे और इसने पूरे ऑटो सेक्टर को हलचल में डाल दिया था। लगातार फेस्टिव सीजन निकल गया, उसमें ऑटो सेल्स नहीं निकली, एफएमसीजी की सेल्स भी वहाँ पे उस दौरान नहीं निकली। हम अगर एफएमसीजी की बात करें तो वो 6.4% पे था अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर में जब हम उसका नंबर देखते हैं। और इस बार जब अक्टूबर से दिसंबर का जो क्वार्टर आया है 2024 का, तो वहाँ पे ये 7.1% पे आ गया है। ऊंचे बेस के बावजूद यहाँ पे अगर ग्रोथ नज़र आ रही है तो ये एफएमसीजी कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। यहाँ पे एक बस थोड़ा सा जो समस्या है वो है शहरी और ग्रामीण इलाकों की का जो खपत का पैटर्न है उसमें, चाहे एफएमसीजी का हो, आप उसमें देखेंगे कि जो वैल्यू टर्म में है वहाँ पे ग्रामीण भारत में खपत अच्छी हुई है, उसकी ग्रोथ 9.9% के करीब रही है। तो
इसी तरह से जो कार सेल्स या व्हीकल सेल्स में के नंबर अगर हम देखते हैं तो गांव में कार सेल्स ज़्यादा अच्छी बढ़ी हुई है, और इसी वजह से ये जो सेल्स के नंबर आ रहे हैं एफएमसीजी के और ऑटो सेल्स के, वो थोड़ी राहत दे रहे हैं। लेकिन शहरी इलाकों में इसका अभी बढ़ना बाकी है, और जो अब सरकार ने टैक्स छूट की सौगात दी है वहाँ से अब शायद अर्बन रिकवरी भी दिखाई देने की उम्मीद है। तो ये एफएमसीजी ग्रोथ, जो वॉल्यूम ग्रोथ है, ये ग्रामीण से रूरल इंडिया का एक यहाँ पर बहुत रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अर्बन इंडिया का कंजम्पशन जो है वो रुका हुआ है। सो ये जो बेटर नंबर्स हैं इसमें रूरल पार्टिसिपेशन एक इंपॉर्टेंट, रूरल इसको लीड कर रहा है बेसिकली। क्योंकि देखिए अगर नंबर में बताऊं, शहरी जो वॉल्यूम ग्रोथ है दिसंबर क्वार्टर 2023 में 7.5% थी, इस दिसंबर क्वार्टर में जो 24 का है वहाँ पे वो घट के 5% रह गई। दूसरी तरफ जो रूरल वॉल्यूम ग्रोथ है एफएमसीजी की, वो 5% थी अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर में, और वो 9.9% पे आ गई। तो दोनों का जो अर्बन रूरल गैप है वो यहाँ से आप समझ सकते हो कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है। सो रूरल इंडिया जो है वो ज़्यादा खपत कर रहा है, ज़्यादा एफएमसीजी प्रोडक्ट खरीद रहा है, ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद रहा है, और इससे जो है हम देख रहे हैं कि जो नंबर है ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ का वो संभलता हुआ। लेकिन अब बारी अर्बन इंडिया की, उनके हाथ में पैसे आ रहे हैं, उनके कर्ज जो है वो सस्ते हो जाएंगे, तो जो ईएमआई में जितना ब्याज दे रहे थे उससे थोड़ा कम देंगे, कुछ पैसे वहाँ बचाएंगे, टैक्स के फ्रंट पर कुछ पैसे बचाएंगे, और अब सारा दारोमदार जो है अर्बन इंडिया के यूजर्स के हाथों में रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी जेब से जुड़ी हुई, ये है एक बड़ी खबर। इंश्योरेंस को लेकर के मामला अब और गर्मा रहा है। इंश्योरेंस पर बहुत हाई जीएसटी लगता है, और लग रहा है कि सरकार अब इस पर एक फैसला ले सकती है। माना ये जा रहा है कि सरकार इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जीएसटी रेट्स में बड़ी कटौती करने की तैयारी में है। खबरें लेकिन बहुत लंबे समय से आ रही है, सरकार कुछ खास इंश्योरेंस पॉलिसीज को जीएसटी से छूट देने के पक्ष में नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार का कहना है कि भाई ऐसा करने से बीमा कंपनियों की कॉस्ट बढ़ेगी और इससे प्रीमियम की रकम बढ़ जाएगी, यानी आपके प्रीमियम पर इन्फ्लेशन की नज़र लग जाएगी, प्रीमियम महंगा हो जाएगा, और सरकार की ये राय जीएसटी काउंसिल को भेजी जा सकती है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्सेशन का मसला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास पहले से ही है। इन्हें जीएसटी से पूरी तरह से छूट देने पर काफ़ी बात चल रही है, और लग रहा था पिछले बार की जीओएम में कि ये फैसला हो जाएगा, लेकिन नहीं, अभी नहीं हुआ है। और अब ये फैक्टर कि इनकी कॉस्ट बढ़ सकती है क्या, शायद चिंता और बढ़ा दे बीमा पर। क्या जो बीमा खरीदने वाले हैं वो कब से उनको भी लग रहा है कि इतना जीएसटी हम क्यों देंगे। इंडस्ट्री कह रही है कि बहुत जीएसटी है, आप इसे कम कीजिए, 18% की दर से जीएसटी आप इसे कम कीजिए। पिछले जीओएम में लगा कि ठीक है हो ही जाएगा इस बार, लेकिन सारी बात जो है कैरेमलाइज पॉपकॉर्न पर आके रुक गई, और इंश्योरेंस में हमने कुछ देखा नहीं। आपको क्या लग रहा है, अब सरकार भी कह रही है कि इससे तो महंगा हो जाएगा प्रीमियम? नहीं, देखिए एक तो बड़ी खबर जो आम लोगों के लिए वो ये है कि बीमा सस्ता होने वाला है, ये चीज़ तय है। इनकम टैक्स छूट, और उसके बाद आज रेट कट, और उसके बाद जीएसटी, जो हमने पहले भी बात कही थी कि 3 सौगातें इस बार जल्दी ही मिलने वाली हैं। जीएसटी पर अगली मीटिंग में इस चीज़ को तय कर दिया जाएगा, ये तकरीबन तय है। अब मसला कहाँ पे है? सरकार का जो एक रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि हम बीमा में छूट तो बड़ी देने की तैयारी में हैं, लेकिन हम ब्लैंकेट एग्जम्पशन देने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार की राय है, ये जीओएम के पास पूरा मामला है। इससे पहले जब दिसंबर में मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, तो उसमें 13 मेंबर के जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैं उसकी रिपोर्ट ये थी कि आप जो प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस है उसको जीएसटी से बाहर कर दीजिए, एक चीज़। सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को पूरी तरह से बाहर कर दीजिए, और जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर 5% का आप जीएसटी वसूलिए। तो ये बड़ी सिफारिशें जीओएम ने जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग हुई थी जैसलमेर में, तो उसमें की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में मीटिंग हुई थी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ। अब वहाँ पे मामला हुआ नहीं, वहाँ पूरी बात आ गई कि साहब कैरमलाइज्ड पे क्या लगेगा, पॉपकॉर्न पे क्या लगेगा, आइसक्रीम पे क्या लगेगा, वो सब हमने जानते हैं। और इसको लेकर लोगों में नाराज़गी भी हुई कि साहब आप मीटिंग करने गए थे कि पॉपकॉर्न की चर्चा करने गए थे। लेकिन अब जो बात आ रही है उसमें इन एग्जेम्पशंस को छोड़कर बाकी जो प्रोडक्ट्स पे जीएसटी की छूट है वो अच्छी खासी देने के लिए सरकार तैयार है। सरकार पूरा जीएसटी छूट नहीं देगी। सरकार का मानना ये है कि इससे एग्जेम्पशन होने से इनपुट क्रेडिट का फ़ायदा इंश्योरेंस कंपनियों को नहीं मिलेगा, इससे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं, यानी उनका प्रीमियम बढ़ सकता है। तो ये सरकार की चिंता, सरकार चाहती सबको
इंश्योरेंस मिले और उस तरह से उसको वो पूरी तरह से छूट देने के लिए मतलब सबके तैयार लिए नहीं है। सस्ता नहीं होगा, कुछ सेक्शंस के लिए हो सकता है, कुछ खास तरह के इंश्योरेंस के लिए हो सकता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए हो सकता है। हाँ, जीएसटी का रेट कम करेंगे, बट जीएसटी से एग्जेम्पशन देने के लिए सरकार तैयार नहीं है कि जीएसटी जीरो कर दें हम किसी प्रोडक्ट पे, चाहे प्योर टर्म लाइफ हाँ, तो इंश्योरेंस। बात ये भी चल रही थी कि 18% है, 5% तक ले आए, ये हो सकता है। ये हो सकता है, 12% हो सकता है, जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए हो सकता है 5% पे ला दें। उसमें एक और चीज जो आंकड़े बताते हैं कि ऐसा अनुमान है कि अगर सीनियर सिटीजन्स को आप हेल्थ इंश्योरेंस पे छूट देते हैं जीएसटी से, तो 3,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस है। इसी तरह से प्योर जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस को बाहर करते हैं तो वहां 200 करोड़ का लॉस सरकारी खजाने को हो सकता है। तो ये भी गणित सरकार के दिमाग में है। लेकिन मोटे तौर पे अगर हम देखें तो इंश्योरेंस सस्ता होने वाला है और बहुत जल्दी सरकार की तरफ से इसकी भी सौगात मिल सकती है। सवाल ये कि कितना सस्ता होगा और क्या सबके लिए एक बराबर सस्ता नहीं होगा। शायद इसका जो ट्रांसमिशन हो कि कुछ सेगमेंट के लिए ज्यादा थोड़ा सा रियायत मिल जाए जीएसटी में, कुछ के लिए थोड़ी सी मतलब ज्यादा उनको जीएसटी देना हो। जीएसटी गायब नहीं होगा बीमा से, कम हो सकता है, और वो भी सिलेक्टिव वाइज कि किन के लिए कम हो, किन के लिए ना हो। चलिए, तो अच्छी बात है। अब सरकार को भी लग रहा है कि लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है, खपत रुक गई है, और इसको बढ़ाने के लिए सरकार तरह तरह के कदम उठा रही है, जिसमें बजट सबसे बड़ा बिग बैंग राहत वाला रहा। फिर आरबीआई की ये कदम देखिए, और अब बीमा पर हम इंतजार रहेगा कि कब जीएसटी दर कम होती है। चलिए प्रवीण, आज की बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। शुक्रिया आपका। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनी सेंट्रल में हमारी बातचीत सुनने के लिए। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मनी 9 देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।